हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस शाम के समय प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख आके उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए फजल दिया है। ये प्रभु की दया और उसकी करुणा है। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. आइए मिलके इस समय में जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी आराधना करें। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ। प्रभु ने बनाया दिन ये। मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। ओ मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे? हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको। ऊंचाई के साथ बढ़ूंगा, हार नहीं है हमको। जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, तो आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, तो आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। ओ हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। वही मेरा बल है, प्रभु मेरा है बल, वही मेरा भजन, वही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वही मेरा भजन, वही मेरा उद्धार। अधर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको। जय के साथ बढ़ूंगा। ओ हार नहीं है मुझको, हमको हाँ जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया का। हालेलुया, हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। हालेलुया, ओ हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। पत्थर जिसको वे त्यागे थे, मगर सोने का सिरा बना। पत्थर जिसको वे त्यागे थे, मगर सोने का सिरा बना। हाँ प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। हालेलुया, प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हालेलुया, हार नहीं है हमको, ओ जय के साथ बढ़ेंगे। अम्मा प्रभु ने बनाया जय तेरी आराधना, आज मगन हो हम, ओ आनंदित हो, हालेलुया का। ओ प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, आनंदित हो, हालेलुया का। ओ हालेलुया, हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया। ताली बजाते हुए
रहता सदा, नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा। तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा। तू रहता सदा, तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा। हालेलुया। तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा। संकट में जब हम दुहाई देते हैं, आता है पास तू। ओ संकट में जब हम दुहाई देते हैं, आता है पास तू। हालेलुया। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ेंगे। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, हो आनंदित हो। हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम, हो आनंदित हो। हालेलुया गाएंगे। हाथों को हिला के हालेलुया। हार नहीं है। अब्बा की आराधना करें, ओ राजाओं के राजा की आराधना करें। हालेलुया। हार नहीं दी बाशोरा नमस्ते। ओ हालेलुया, हालेलुया। हार नहीं है। हालेलुया, जय। हालेलुया, हालेलुया। हार नहीं है। हालेलुया, जय हमारा। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उसकी आराधना करते रहें, ऐसा ये दिल चाहता है। उसकी उपासना करते रहें, ये हमारा दिल चाहता है। आइए उसके प्यार को स्मरण करते हुए एक और सुंदर गीत गा के उसकी आराधना करें। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, 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 यीशुआ। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार। हाँ, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा
अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला नहीं छोड़ा, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, एक बार और माँ की तरह मुझे, नमस्ते तेरा नमस्ते, गिरने न देगा मुझे, हालेलुया, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशुआ, ओ हालेलुया, यीशुआ, 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 ओ पिता, यीशुआ, 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 कैसा अनोखा प्यार है उसका, यीशुआ, 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 माँ की तरह बल्कि माँ से बढ़कर संभालने वाला, उसका वचन कहता है जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, त्याग सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे की सभा को मैं पुनः पास्टर साहब के हाथ में सौंपता हूं। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम भाई लोग, बहन लोग, सब्सक्राइबर्स और तमाम दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आपको प्रभु ने दिन भर अच्छे से संभाला है और आपकी सहायता की, आपके आंखों को आंसुओं से और आपके पाँवों को ठोकर खाने से बचाया और दिन भर जय के उत्सव में प्रभु लेके चला। और शाम का समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अभी हमने एक अच्छी आराधना आपने सुनी है और उसके बाद हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अर्थात उस आध्यात्मिक भोजन को लेने के लिए तैयार हैं जिसका इंतज़ार आपको हमेशा रहता है। हालेलुया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूँगा कि आज शाम अध्ययन करने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 और 2 पद और उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 अध्याय के 9 पद से 12 पद तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हमेशा हो लेती थी और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, भीड़ में कई प्रकार के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना मुंह पहाड़ की ओर किया तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग
यीशु को छोड़कर चले गए। और केवल जब पहाड़ पर जब यीशु मसीह पहुंचा तो वहां हमने देखा कि केवल यीशु मसीह के शिष्य अर्थात वो अनुयायी जो यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी शिक्षा को उसके मुंह से सुनकर ग्रहण करना चाहते थे, वो लोग वहां पर पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे तो यीशु ने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया। उपदेश का मतलब है टीचिंग देना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया। और जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, देते अपन ने पूरे 5वें अध्याय का जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत ही गहरी और अच्छी बातों को सिखाया। और उसके बाद जब वो 6ठे अध्याय में प्रवेश किया उन्होंने, और सिखाते सिखाते अचानक यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, प्रार्थना करना सिखाया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो सबसे पहले चेलों से कहा कि तुम्हारी प्रार्थना जो है तुम स्वर्गीय पिता परमेश्वर से किया करो। उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसे तेरा नाम पवित्र माना जाए, स्वर्ग में माना जाता है, वैसे ही तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है यानी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे। और हमने बहुत अच्छी रीति से इस बात को समझा था कि इस दिन भर की रोटी के अंदर क्या क्या बातें आती हैं। द डेली नीड्स, हमारी तमाम आवश्यकताएं, उनको पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम अपनी प्रार्थना में प्रभु से अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है, उसी की ओर अपनी निगाह को रखें। 12वें पद में हम देखते हैं कि हमारे वचन में लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। इसको हम 2 भागों में लेकर के समझेंगे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मेरे अजीजों, हम जो हमारे को सताने वाले हैं, हमको परेशान करने वाले हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले हैं, या हमको किसी ने किसी प्रकार से हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, या वो यूँ समझ लीजिए कि आपके अपराधी हैं, और आप अपने अपराधी को किस प्रकार से क्षमा करते हैं। पहले हमें इस बात को सीखना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ बहुत बड़ी बात बोली है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। मेरे अजीजों, किस प्रकार से हम अपने अपराधियों को, अपने सताने वालों को ट्रीट करते हैं, हमारा उनके प्रति एटीट्यूड कैसा होता है। मत्ती के 5 अध्याय उसके 44 पद को अगर अपन फिर से एक बार पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने वहां पर अपने चेलों को पहले ही ये बात सिखाई है। पढ़िएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए और प्रार्थना अपने करो। सताने वालों के लिए, अपने गुनहगारों के लिए, जिन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। क्या ये पॉसिबल है एक विश्वासी के लिए? एंड इफ यू आर अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, आपको माफ करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो इस प्रार्थना के पैटर्न में हम खुद फंस जाते हैं। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराध क्षमा कर। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते। कई बार हम अपने अपराधी को, जब वो आकर हमसे माफी मांगता है, तो हम उसे बोलते हैं, ओके मैंने तो तुझे माफ किया, पर खुदा तुझको देखेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये कोई क्षमा है? मैं तो इस बात को नहीं मानता कि ये क्षमा है। एक अपराधी आपका कुछ बिगाड़ करके जब वो आपसे आता है और आपसे माफ़ी मांगता है या आपसे हाथ मिलाना चाहता है, अपने अपराध को मान लेता है, तब आप इस प्रकार से एटीट्यूड रखते हैं अपना। यानी आप हाथ तो मिला रहे हैं परंतु दिल नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह क्या चाहता है? तुम किसी को भी माफ करो तो हृदय की गहराई से माफ करो।
प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने भजन के अंदर इस बात को लिखा है कि जितने पूरब से पश्चिम दूर है उतनी ही दूर तुम्हारे गुनाहों को मैं फेंक देता हूं। क्या हम भी ऐसा करते हैं? क्या हम अपने अपराधियों को माफ करने के बाद दोबारा उनकी गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं, दोहराते नहीं हैं? क्या सचमुच में हमारे दिल से क्षमा निकलती है? क्षमा जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर केवल लेक्चर देके नहीं दिखाया। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके भाषण बहुत लच्छेदार होते हैं, पर जब कथनी और करनी का समय आता है, यानी बहुत सारे लोगों की कथनी में और करनी में अंतर होता है, परंतु यीशु मसीह की कथनी, यीशु मसीह का प्रचार में जो कुछ यीशु मसीह ने प्रचार किया, जब वक्त आया तो यीशु मसीह ने उसको करके भी दिखाया। आप किस प्रकार के फॉलोवर हो? एक बार यीशु मसीह को एक गांव में जाकर के ठहरना था, सामरिया के गांव में, और जब वो सामरिया के गांव में गए और दो चेलों ने जाकर के बोला कि आज रात हमारा गुरु जो है यहाँ रात को ठहरना चाहता है, तो उन गांव के लोगों ने यीशु मसीह का नाम सुनकर उनको ठहरने से मना करा दी और वो वापस गए। यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह तुझे ठहराने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो यीशु मसीह को वो चेले कहने लगे, बोल तू कहे तो हम इसको आग गिरा के भस्म कर दें इस गांव को। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम कैसी आत्मा के हो? मैं मारने नहीं परंतु बचाने आया हूं। मैं मारने नहीं परंतु छुड़ाने आया हूं। मैं मृत्यु देने नहीं परंतु जीवन देने आया हूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह श्राप देने नहीं आया। श्रापित कभी किसी को नहीं किया यीशु मसीह ने। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि उस पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दे दिया। वो आपका नजरिया है, वो आपकी सोच है कि उसको यीशु मसीह ने श्राप दे दिया, परंतु यीशु मसीह ने उसे श्राप नहीं दिया, परंतु वो खुद ही अपने आप में गिल्टी कॉन्शियस होकर खत्म हो गया कि अगर मैं अपने मालिक के काम नहीं आया तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। कम से कम पेड़ ने यह सोचा तो सही। हम मनुष्य तो ऐसा भी नहीं सोचते। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो दिल से नहीं कर पाते, और हम जब ये प्रार्थना करते हैं तो हम खुद ही फंस जाते हैं और हम खुद उसमें बोलते हैं कि जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा करा वैसे ही तू हमारे कर। तो फिर प्रभु भी समझ जाता है कि अब इसके कैसे वाले करने। इसका मतलब क्या है? वो लिखे रह जाते हैं, वो पूरी तौर से धुलते नहीं है, वो पूरी तौर से साफ नहीं होते। अब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में जब तक रहे उन्होंने खूब प्रेम पर प्रचार किया, खूब क्षमा पे प्रचार किया, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख बहुत प्रचार किया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह का एक चेला तो था जिसका नाम पतरस है, और वो बहुत उतावला था, और वो यीशु मसीह के पास अकेले में गया और उसने यीशु मसीह से एक बात पूछी कि मत्ती का 18 अध्याय और उसके 21 पद से हम पढ़ेंगे और आपको वहां मैं समझाना चाहता हूं 21 और 22 पद को। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, तब पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, यदि मेरा भाई मेरा अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? एक बहुत अच्छा प्रश्न है और कितना बढ़िया प्रश्न यीशु मसीह से उसने किया। मैं ऐसा सोचता हूं कि यीशु मसीह के बार बार क्षमा के प्रचार से पतरस भर आया है। बोला, यार क्या, जब देखो जब क्षमा 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 क्षमा। कुछ लोग मेरे प्रचार से भी भर आए। जब देखो जब
रिश्ते सुधारने की बात करता है, ये जब देखो जब पवित्र बनो उसकी बात करता है, जब देखो जब दशवांश की बात करता है। ऐसे जब होता है ना तो हम भी कंटाल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पतरस अब भर आया है और पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर के पूछा, भाई तू मुझे एक बात बता, मैं आपके साथ रह करके रोज सुनता हूँ क्षमा करो क्षमा। इसका मतलब यीशु मसीह रोज क्षमा की बात करता था, रोज प्रेम की बात करता था। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई आप रोज ए ही क्यों सिखाते हो। मैं बोलता भाई ए सीख लो तो मैं बी जी कैसे सिखाऊं। जब स्टूडेंट ए ही नहीं सीखे तो बी कैसे सिखाऊं। आप दुनिया के क्लास में चले जाओ, अगर एक बच्चे को सबसे पहले ए ही लिखना सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, अब वो बच्चा ए ही नहीं लिखना सीखे तो उसे जेड क्या सिखाऊं या ए ओ पी क्यू कैसे सिखाऊं। तो अगर हम सीखते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु बता मैं किस प्रकार से अपने अपराधी को क्षमा करूं और कितनी बार करूं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़ो। क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? यीशु यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे ये नहीं कहता, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, 7 बार तक। ये 7 बार का मामला जो है वो पुराने नियम का है, वरन 7 परंतु मैं तुझे एक आज्ञा देता हूं, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुना। अभी तो ये बचना चाहता था, कौन? पतरस तो बचना चाहता था, ये तो और ज्यादा फंस गया। ये तो प्रश्न करके और फंस गया। कई बार ऐसा ही होता है, हम पुराने नियम से बचना चाहते हैं, नए नियम में और ज़्यादा फंस जाते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था, कभी बोलते हैं पुराना नियम अच्छा है, कभी बोलते हैं नया नियम अच्छा है। अपने मतलब की ज़मीन में जहाँ जो अच्छा लगता है उसमें हम घुसने की कोशिश करते हैं। पतरस फंस गया, प्रभु यीशु मसीह का ये प्यारा चेला जो है वो फंस गया, और यीशु मसीह ने उससे बोला 7 के 70 गुना तक माफ़ कर। यानी 7 को 70 से गुणा करिएगा तो क्या होगा मालूम है? गिनती के अनुसार तो हो जाता है, गणित के हिसाब से तो हो जाता है 490 बार। अब मैं यहां आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या गिन गिन के माफ करेगा क्या पतरस? है कि भाई देखिए 461 हो गया है, अब की बार आया तो 462 हो गया है, फिर 463 हो गया है, और अब 70 हो गया है, और अब की आया तो मार डालूंगा। What Jesus want to teach his disciple? क्या यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह यहां 7 के 70 गुना क्यों बोल रहा है। यीशु मसीह ये चाहता है कि क्षमा तुम्हारी आदत बन जाए, तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्षमा करना, क्षमा की नदियां तुम्हारे जीवन से बहने लग जाए। जा मैंने तुझे क्षमा किया। और जब क्षमा करना है तो ऐसे करना है, दिल से करना है, दोबारा उस बात को याद नहीं करना है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम 20 साल पुराना घाव भी, 20 साल पुरानी बात भी याद रखते हैं कि 20 साल पहले पास्टर नरेश ने मेरे साथ क्या किया था, पास्टर विजय ने मेरे साथ क्या किया था, मुझे ऐसे बोला था। भूले क्यों नहीं अभी तक? क्यों नहीं भूल पाए? पता क्यों नहीं भूल पाए? क्योंकि आपने उसको दिल से क्षमा नहीं किया, इसलिए आप भूल नहीं पाए। क्षमा एक विश्वासी का व्यवहारिक जीवन में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन से जीवन के जल की नदियां बहेगी। ये जीवन के जल की नदियों का मतलब यही है, क्षमा की नदी बह जाए। हम हर कदम पर क्षमा करना सीख जाएं, हम हर कदम पर सुलह करना सीख जाएं, हम हर कदम पर प्रेम करना सीख जाएं। प्रेम सबसे अधिक श्रेष्ठ है। क्यों बाइबल में बार बार प्रेम 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 प्रेम?
क्यों बाइबल में बार बार क्षमा 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 क्षमा? क्यों बार बार बाइबल में लिखा है सुलह कर सुलह कर सुलह कर सुलह कर? हालेलुया। क्षमा हमारे जीवन का एक भाग बन जाना चाहिए। कितनी भी बार कोई व्यक्ति आपके खिलाफ जहर उगले, आपके मुंह से, आपके व्यवहार से सच्ची क्षमा निकले। हाउ इट इज पॉसिबल? आप कहेंगे पास्टर ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको एक बात बताऊं, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप में पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, तभी यह संभव हो पाएगा। मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन में आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं प्रतिदिन के जीवन में कई बार मुझे किसी भी प्रकार से दुखी करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, मेरे विरोध में बोलते हैं। मेरे हृदय का हाल मैं दिखा तो नहीं सकता फाड़ करके, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर फलवंत हूं, मैं अगर आशीषित हूं, तो पवित्र आत्मा की दया भरपूरी है मेरे जीवन में। क्षमा कूट के भरी हुई है प्रभु की दया से। मैं सबको क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं दोबारा कभी उस बातों को याद नहीं करना चाहता कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ फलानी जगह पे क्या व्यवहार किया था। क्षमा करने का मतलब है भूल जाना। मेरे प्रियो, क्षमा आपका जीवन का भाग बन जाए और आप क्षमा करना सीख जाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें। लूका 17 और उसका 4। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, 7 बार आकर तुझसे फिर कहे मैं पछताता हूँ, मैं पछताता हूं, उस व्यक्ति के मुंह से अगर वो ये कहता है कि मैं अपनी गलती का एहसास करता हूं, तो उससे क्षमा कर, तो उसे क्या कर? क्षमा कर, तो उसे क्या कर? क्षमा कर। अब ये तो हो गया 7 बार, लेकिन नई आज्ञा क्या है? 490 बार तक क्षमा करता रहे। यानी तू इस प्रैक्टिस में आ जा कि लोग तेरे विरोध में अपराध करेंगे, तेरे विरोध में बोलेंगे, तेरे को सताएंगे, तेरे को घाव देंगे, तुझे परेशानी देंगे, परंतु तेरे मुंह से हमेशा क्षमा क्षमा और क्षमा और क्षमा निकलना चाहिए। मरकुस का 11 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ें। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े होकर के ये प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के प्रति विरोध है, विरोध रख करके तो क्षमा करो। पादरी के विरोध में बहुत विरोध है, पादरी के प्रति मन में बहुत विरोध है, पादरी के प्रति है, विश्वासी के प्रति है, एल्डरों के प्रति है, और कभी कभी व्यवहारिक पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास है। आप मुझे बताइए ये किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा है कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध है, तो क्या करो? तो क्षमा करो। तो क्या करो? क्षमा करो। अपनी पत्नी को क्षमा करो, अपने पति को क्षमा करो, अपने पास्टर को क्षमा करो, अपने विश्वासियों को क्षमा करो, अपने सहकर्मियों को क्षमा करो। हेलो, जब आप क्षमा करना सीखोगे तो परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता चला जाएगा।
हालेलुया। क्यों क्यों क्षमा को प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिस में बनाना है? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। आप मुझे बताइए, स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में आप कितनी बार दिन में गुनाह करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मुझे बताइए। तो फिर परमेश्वर आपको क्यों क्षमा करे? परमेश्वर आपको क्यों क्षमा करे जब आप किसी को क्षमा नहीं करते? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये ए हमारे बाप की दुआ में यीशु मसीह ने जो बोल दिया ना, ये आपको बुरी तरह से फांस दिया यीशु मसीह ने। आप फंस गए हो। जितनी ये प्रार्थना करते हो उतने फंसते चले जाते हो, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो। आप खुद ही बोल रहे हो ना प्रार्थना में कि प्रभु जैसे मैंने अपराध क्षमा किए हैं लोगों के, मेरे भी कर, वैसे ही तू मेरे भी कर दे। तो आपने कैसे किए हैं? क्षमा तो करा है ऐसे हाथ मिला करके, गले से गले नहीं मिले, मन से मन नहीं मिला, दिल से दिल नहीं मिला, कड़वाहट अंदर है दिखाने के लिए आप क्षमा कर रहे हैं। क्या है ऐसी क्षमा का मतलब? परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को ऐसे ही क्षमा करेगा। इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। और पढ़ो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 32 पद। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु बनो और करुणामय हो, और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा अब किए। देखिए यहां पौलुस कहता है जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। आप मुझे एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे थे। यीशु मसीह ने आपको जब प्यार किया जब आप पापी थे, कमजोर थे, आपको सहारे की जरूरत थी, आप अपराधी थे, आपके मैले कपड़े मैले थे, आप गुनहगार थे। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, मसीह में क्षमा किए। यीशु मसीह अगर बीच में नहीं आता तो मेरे और आपके पाप अपराध सब खड़े रहते। यीशु मसीह ने हमारा कर्जा चुका दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। जिस क्रूस पर हमारा नाम लिखा था उस क्रूस पर उसने हम में हटाकर अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए हम बच गए। हमारे पापों का, हमारे श्रापों का बोझ उसने उठा लिया। यूहन्ना 1:29 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये देखो जगत का वो मेमना है जो जगत के लोगों का, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। तुम्हारे अपराध 4:32 को पूरा करें। इफिसियों 4:32। वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्या किया करो? क्षमा करो। क्षमा किया करो। जिसके तुम रख दोगे उसके रख दिए जाएंगे, और जिसके तुम माफ कर दोगे उसके माफ कर दिए जाएंगे। कितना बड़ा अधिकार आज इंसान के पास है, एक विश्वासी के पास है। पढ़िएगा कुलुस्सियों 3:13 और पहला यूहन्ना 1:9। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसे प्रभु ने तुम्हारे कितने गुनाह, कितने गलत काम, कितनी गलत बातें, बार बार आप पाप करते हो, बार बार आप जाके क्षमा मांगते हो, बार बार आप पाप करते हो, बार बार क्षमा मांगते हो। परमेश्वर भी तो आप पर दया करता है, वैसे ही तुम भी करो। पौलुस क्या कहता है? जो पाप मैं करना नहीं चाहता, जो बात मैं करना नहीं चाहता, वो मुझसे बार बार होती है। अब जो बार बार हो रहा है उसके लिए क्षमा कौन करेगा? प्रभु ही करेगा ना। तो तुम प्रैक्टिस में आ जाओ, तुम्हारे लिए भी प्रभु प्रैक्टिस में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़े पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पाप को मान लें, यदि हम अपने अपराधों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ,
और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने, सब अधर्म से शुद्ध करने, विश्वास योग्य और धर्मी है। और वो विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 5:16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़े। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओ। क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओगे। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। किसकी प्रार्थना से? धर्मी की प्रार्थना से। मेरे अजीजों, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। मेरे प्रिय लोगों, नए नियम बहुत सारी बातें, पुराने नियम में से मैं कुछ 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय उसका 4 पद पढ़े। तब एसाव ने, एसाव के विषय में आप जानते हैं, एसाव ज्यादा धर्मी व्यक्ति नहीं। तब एसाव ने उससे भेंट करने को दौड़ा। एसाव अपने भाई से भेंट करने को दौड़ा, और उसको हृदय से लगाकर, अरे दुनिया के लोग क्षमा कर देते हैं। एसाव जैसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग अपने भाई के इतने बड़े अपराध को क्षमा कर रहा है। एक समय था उसके जीवन में गुस्सा था। किसके जीवन में? एसाव के जीवन में। एसाव अपने भाई को, जब उस याकूब ने उसको धोखा दिया तो मार डालना चाहता था, इसीलिए तो उसकी मां ने उसे भगाया कि लाबान के घर भाग जा। लेकिन कई सालों के बाद जब वो मिल रहा है तो एसाव के जीवन में एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमको। ये अरे दुनिया के लोग माफ कर देते हैं पर विश्वासी माफ नहीं करता है। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? भाई साहब, उससे बात करने के लिए मत बोलो, मैं उसके घर नहीं जा सकता हूं, मेरे को उसके घर जाने के लिए मत बोलो। क्यों भाई? रे क्या का तो काय का विश्वासी है रे? एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। किससे? अपने भाई याकूब से, जो उसका बहुत कुछ बिगाड़ के गया था। और जब वो मिला तो उसने हाथ नहीं मिलाया, लिखा है, और जब वो दौड़ा और उसको हृदय से गले लगाया। हृदय से गला लगकर, गले लिपट कर चूमा, और वो दोनों रो पड़े। इसको बोलते हैं क्षमा का सही तरीका। सीख लो एसाव से। एसाव से आप कुछ भी नहीं सीख सकते थे। एसाव को कभी भी हमने ऐसे ये नहीं समझा होगा कि एसाव में भी कुछ अच्छी चीज हो। मैं तो कहता हूं हर चीज में से अच्छी चीज निकलती है। एसाव के ऊपर कोई प्रचार भी नहीं करता है। किया गया? पादरी नरेश आप ही बताओ। नहीं किया ना? पर एसाव में भी कुछ अच्छा ही है भाई। गुनहगार भाई को माफ कर रहा है, जिसने सारी आशीषें बटोर कर एसाव को कंगाल कर दिया, और उसको आज ये भाई क्या कर रहा है? गले लगा रहा है। क्या आप में है ऐसा चरित्र जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो, उसको माफ करोगे? गले लगाओगे? गले हाथ जरूर मिला लोगे, और वो भी ऐसे टेढ़े टेढ़े होकर के। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब मैं सुलह कराता हूं पति पत्नी के अंदर, पत्नी ऐसे हाथ मिलाती है। क्या करे? पादरी बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा, और इस पादरी की तो बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये जो बोलता है वो हो जाता है, इस डर के मारे। अरे नहीं, जैसे माफ करना है दिल से माफ करो। हालेलुया। लिपट कर चूमा। क्या आपने अपने अपराधी को चुम्मा दिया है?
और लिखा है फिर वे दोनों रो पड़े। चलिए आगे देखते हैं। ये चरित्र तो एसाव का है। एक और जगह से पढ़ेंगे 45 का 15। 45 का 15, उत्पत्ति 45 का 15। जिन भाइयों ने यूसुफ को नंगा कर दिया था, उसके 10 भाई उसके अपराधी थे, ध्यान रखना। वह अपने सब भाइयों को भी एक मिनट, मैं यूसुफ के चरित्र को ला रहा हूं। वो यूसुफ के जो 10 भाई थे, उन्होंने यूसुफ को नंगा किया, शायद मारा पीटा भी होगा, कुएं में उतार दिया, और उसके बाद उसे उसमें से वापस निकाला, इस्माइलियों के हाथ गुलाम होने के लिए बेच दिया। वो बेचारा गुलाम होने के लिए बेचा गया और मिस्र में आ गया। और जब मिस्र में आ गया, मिस्र में पोतीफर के घर में गुलामी करने लगा। किसकी वजह से? किसकी वजह से? उसके अपने भाइयों की वजह से। उसके भाइयों ने उसको उसके पिता के प्यार के कारण, दुलार के कारण उससे ईर्ष्या हो गई और वो उस ईर्ष्या का शिकार हो गया। मेरे अजीजों, कई बार जब बाप ज्यादा प्यार करता है किसी को तो ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं। यूसुफ ने कोई गलती थोड़ी की थी। यूसुफ का पिता यूसुफ को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो सबसे छोटा था, दुलारा था, स्वप्न देखता था, दर्शन देखता था, प्रिय था पिता का। और इस कारण से वो, उसके माँ बाप, उसके भाइयों ने उसको क्या हाल कर दिया उसका। अब वो ही भाई के लिए लिखा है कि जब यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, यूसुफ के भाई उसको नहीं पहचान पाए थे, ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत छोटी अवस्था में उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था। मेरे अजीजों, जब आप बाल्यावस्था में होते हैं, कई बार आपके साथ बहुत अत्याचार होता है। कई बार आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ अत्याचार करते हैं, आपका शोषण कर देते हैं। कई बार आपके बड़े रिश्तेदार आपका आर्थिक शोषण करते हैं, आपका सामाजिक शोषण होता है, आपका देह से भी शोषण हो जाता है। और ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में कड़वाहट भर जाती है, आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं। यही तो हाल था यूसुफ का। पर जब यूसुफ का समय आया तो यूसुफ ने उन अपने भाइयों को, 15 पद में लिखा है, तब वह अपने उन सब भाइयों को चूम कर उनसे मिलकर रोया, और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है ये आयत मैंने क्यों पढ़वाई है? यूसुफ के दिल में अपने भाइयों के प्रति, जिन्होंने उसका बुरा किया था, यूसुफ तो उनको दिल से क्षमा कर चुका था, इसलिए यूसुफ फ्लॉरिश हुआ। जब आप क्षमा करोगे, समृद्धि आएगी आपके जीवन में। जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखोगे, आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। आप बहुत सी जगह पर ब्रेक थ्रू चाहते हैं,
कि आपका श्राप टूट जाए, आपके बंधन टूट जाए। लेकिन क्या आप यूसुफ के समान अपने भाइयों को माफ करते हो? आप एसाव के समान अपने भाई को माफ करते हो? अपने सताने वालों को माफ करते हो? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसके 60 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्तफनुस नाम एक व्यक्ति है। स्तफनुस उन 7 लोगों में से है जो प्रेरितों के काम में पतरस ने जब कहा कि आओ हम 7 सुनाम व्यक्तियों को चुन लें, उसमें से एक 7 सुनाम व्यक्तियों में से आत्मा से भरा हुआ, दर्शन से भरा हुआ एक व्यक्ति है। काम तो उसे छोटा सा दिया गया था, किचन में खाना बांटने के काम पे लगाया गया था, लेकिन साथ साथ जब वो प्रचार करता था, साथ साथ जब वो प्रभु के बारे में लोगों को बताता था, लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन आता था। और 60 पद में हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं। फिर घुटने टेक कर हाँ, ऊंचे शब्द से पुकारा। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा। कौन है ये ऊंचे शब्द से पुकारने वाला? द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट एंड वन चूजन वन, उसमें से एक चुना हुआ व्यक्ति, 7 सुनाम व्यक्तियों में से एक चुना हुआ व्यक्ति। इसका मतलब क्या है मालूम है? चुनाव गलत नहीं हुआ था। कई बार हमारा चुनाव गलत हो जाता है। कई बार हम अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी कमियों को नहीं देखते और अपनी हरेसमेंट के लिए या अपने गिरते हुए जीवन के लिए हम सामने वाले को या पास्टर को दोषी ठहरा देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी वजह से हम ऊपर नहीं आ पा रहे। पास्टर हमेशा आपका वेल विशर है और आपके अच्छे और भले के लिए सोचता है। पास्टर क्यों आपको दबाएगा? क्यों आपको जो है नीचे रखना चाहेगा? मैं तो कहता हूं वो पास्टर ही नहीं है जो आपकी उन्नति में रुचि ना रखता हो, उसको पास्टर कहलाने की योग्यता में नहीं रखता। लेकिन कभी कभी हमारी गलतियों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारी गलत एटीट्यूड के कारण हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं और उसका दोष हम दूसरे पे लगाते रहते हैं। कभी हमने पछता के ये नहीं किया, हाय प्रभु मैंने ये किया, हाँ मैं गलत हूं। यहां पर हम स्तफनुस के चुनाव को देखते हैं और स्तफनुस घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। कौन सा पाप? बाइबल बताती है, ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लोग उसको मारने के लिए पत्थरवा कर रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे उस पर, और उसके मुंह से क्षमा निकल रही है। इट इज द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। वो तो एक इंसान था ना, साधारण। स्तफनुस जो था एक साधारण इंसान था, लेकिन मसीह के चरित्र से भरा हुआ था। क्षमा उसके जीवन की लाइफ में प्रैक्टिस में आ गई थी। पत्थर खा के भी प्रैक्टिस में था, पत्थर खा के भी आशीष दे रहा था, पत्थर खा के भी उनके लिए क्षमा मांग रहा था। आपने कभी पेड़ के कैरेक्टर को देखा है? पेड़ पे जब आप पत्थर मारते हैं, उस पत्थर की जगह वो आपको मीठे फलों से जवाब देता है। स्तफनुस जिसके वध में शाऊल भी शामिल था, उसका वध हो रहा था, लोग उसे पत्थर मार रहे थे और उसके मुंह से क्षमा निकल रही थी। क्यों? वो क्षमा की प्रैक्टिस में आ चुका था। कबीरदास जी ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं।
हम अपने जीवन में झांक करके देखें, हमारा हालात क्या है। हम दूसरे को क्षमा करना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को हम यहां पढ़ेंगे, तभी यह बात पूरी होगी। ये प्रार्थना का ही भाग है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसलिए कि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे। सुनिए आप, कितना बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मिला हुआ है, और वही अधिकार हमें भी मिला हुआ है। आगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे, हमारे सताने वालों को प्रार्थना में रखेंगे, तो परमेश्वर भी हमें, स्वर्गीय पिता भी हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा। और 15 पद, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। एक जगह और ऐसा भी लिखा हुआ है, जिसके तुम रख दोगे उसके रख दिए जाएंगे, और जिसके तुम माफ कर दोगे उसके माफ कर दिए जाएंगे। कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 23 पद को भी हम पढ़ दें। कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया है। हम फॉरगिव करने वाले लोग, हमारे पास क्षमा करने का अधिकार दिया है। कभी कभी हम बोलते हैं, मैं कौन होता हूं तुझे क्षमा करने वाला? अरे भाई, तू ही है, तेरे पास अधिकार है। सारी सृष्टि का अधिकार यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के बाद हमारे पास। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, जिनके तुमने रख छोड़े, वे रखे गए हैं। तो कि ये अधिकार आपको है कि नहीं, बताओ। तो एक तरीके से आपको कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया है। जिसके तुम रखोगे उसके रख लिए जाएंगे, जिसके तुम माफ कर दोगे माफ कर दिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप क्षमा करना सीखे होंगे, और जब तक आप क्षमा को अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, आप कभी भी फ्लॉरिश नहीं होंगे। मैं फ्लॉरिश हूं इसलिए कि क्षमा मेरे जीवन का भाग है। मुझे कोई कितना भी सताए, कितना भी परेशान करे, मैं कभी पलट कर उसको दुनियावी तौर से उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। क्षमा को जीवन का अंग बना ले, प्रैक्टिस में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। क्या? क्षमा। यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा कर सकता है, एसाव अपने भाई को क्षमा कर सकता है, तो मैं और आप भी अपने भाइयों को क्षमा करना सीखें, अपने अपराधियों को क्षमा करना सीखें। आशा करता हूं आपको आज की बात समझ में आई होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, क्षमा के ऊपर जो आए हमारे बाप की दुआ में आपने हमें सिखाया, आप हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम इस बात को समझ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बीमार हैं हम उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्यारे खुदावन परमेश्वर जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको भी मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष कहता हूँ। कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे विश्व को आज़ाद कर, यह हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, और सारा आदर, महिमा, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, इशराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल शुक्रवार है और 2 अक्टूबर है। पूरा विश्व प्रार्थना में समय बिताएगा। अपने अपने घरों में जिस प्रकार से प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप प्रार्थना में रहें। और कल शाम
7 बजे विशेष प्रार्थना के लिए अपने घरों में अलग समय को निकालें। लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा ताकि हम आपके साथ शिरकत हासिल कर सकें। कल शाम 7 बजे हम आपके साथ जूम पर शिरकत हासिल करेंगे। प्रार्थना के साथ उस प्रार्थना में शामिल हों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं। और यदि आप हमें किसी प्रकार की आर्थिक मदद इस सेवा को करना चाहते हैं या सेवा के भाग बनना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। कल शाम 6 बजे डेली ब्रेड कार्यक्रम होगा और उसके बाद 7 बजे से हम शिरकत हासिल करेंगे प्रार्थना में। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।